फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन फर्स्ट। लेसन का नाम है द ट्री, एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 6। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। द ट्री, ट्री मतलब होता है पेड़। आई हैव ए ट्री, हैव का दो मीन्स होते हैं दोस्तों। हैव मीन्स होता है एक तो पास होना या फिर रखना, या किसी चीज़ पे अपन अधिकार बताए ना, जैसे यहाँ आई हैव ए कार, मेरी एक कार है, तो वैसे ये होगा यहाँ पर आई हैव ए ट्री मतलब मेरे यहाँ एक पेड़ है। एक ग्रीन ट्री मतलब मेरे पास एक हरा भरा पेड़ है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, यहाँ मुझे छाया देता है। किससे देता है? धूप से। धूप को इंग्लिश में सन भी बोलते हैं दोस्तों। सन का दूसरा हिंदी मतलब क्या होगा? सन यानी होगा धूप। सन का एक मतलब होता है सूर्य, लेकिन यहाँ पर सन का मतलब हो रहा है धूप हो रहा है, तो यहाँ पर ये सन से मुझे छाया देता है। शेड का हिंदी मतलब क्या होगा? शेड मतलब होगा छाया देना। तो मुझे यह धूप से बचाता है। अंडर इट आई ऑफन सिट, और मैं इसके नीचे अक्सर बैठा करता हूँ। अंडर का मतलब होगा नीचे, सिट यानी बैठना। इफ ऑफन, यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड है ऑफन। ऑफन में टी जो है साइलेंट है, इसको ऑफन पढ़ेंगे। ऑफन का मतलब होता है अक्सर या प्रायः। मैं अक्सर इसके नीचे कभी कभी बैठा करता हूँ। वेन ऑल माई वर्क्स इज डन, जब मेरा कार्य पूरा हो जाता है। वेन के दो मतलब होते हैं। वेन का एक मतलब होता है कब, लेकिन यहाँ पर वेन का अर्थ निकल रहा है जब रिलेटिव प्रोनाउन में इसका यूज़ होता है, तो जब इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों देखते हैं इन लाइन्स का मतलब क्या हुआ। I have a tree, a green tree to shade me from the sun. Under I sit, often sit, when all my work is done. मेरे पास एक हरा भरा पेड़ है जो मुझे धूप से बचाता है, और मैं इसके नीचे जब भी थक कर बैठ जाता हूँ या कुछ काम करता हूँ तो मैं इसकी छाया के नीचे बैठ जाता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? ये राइटर बोल रहे हैं। एल.एस. स्टीवेंसन जो हैं इस पोएम के राइटर हैं। अब आगे क्या कहते हैं वो? The big banyan tree is in our village is 50 years old. वो बताते हैं यहाँ पर कि एक बड़ा सा पेड़ है उनके गांव में जो कि 50 साल पुराना है। सेज ग्रैंडमा, उनकी ग्रैंडमा उन्हें ऐसा कहा करती थी कि उनके गांव में एक पेड़ है जो कि 50 साल पुराना है। और वो किसका पेड़ है? वो है बनियान ट्री। बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। इट स्टे डे एंड नाइट इन द सन एंड द रेन, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, वह वैसा के वैसे ही खड़ा रहता है। मतलब कि ना तो उसको धूप से कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना ही कोई उसको रेन से कोई फ़र्क पड़ता है। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, चाहे कितनी रेन हो चाहे कितनी ही धूप पड़े, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। द ट्री ग्रीव आउट ऑफ लिटिल सीड्स बरीड डीप इन द सॉइल। डिफिकल्ट मीनिंग तो देखते हैं फ्रेंड्स की। डिफिकल्ट मीनिंग है ग्रीव आउट। ग्रीव आउट का हिंदी मतलब क्या होगा? उगना। ग्रीव आउट मतलब होगा उगना। तो द ट्री ग्रीव आउट ऑफ अ लिटिल सीड बरीड डीप इनटू द सॉइल। सॉइल मतलब होता है मिट्टी, सीड मतलब होता है बीज, डीप यानी गहरा। तो ये एक छोटे से बीज में से उगा है। छोटा सा बीज जो होता है उसमें से ये उगा है, और जो कि मिट्टी के अंदर, गहरी मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। वेन द रेनफॉल, जब बरसात हुई। रेनफॉल का मतलब होगा बरसात होना। जब बरसात हुई, द सीड वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप। अब कवि यहाँ पर यूँ बता रहा है कि वो जो सीड यानी जो बीज था वो कैसा था? सोया हुआ था। जैसे ही बरसात हुई तो वह जाग गया। वोक अप का हिंदी मतलब होगा दोस्तों जागना। यहाँ पर जो है वोक अप, दो शब्द दिए हुए हैं, एक तो वोक दिया हुआ है, अप दिया हुआ है। ऐसे शब्द को दोस्तों फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब कैसे बोलते हैं? जिसमें कोई एक वर्ब रहती है और एक प्रीपोजिशन रहती है। जैसे यहाँ पर वेक एक वर्ब हो गई और अप प्रीपोजिशन हो गई। वेक अप, दोनों शब्द को एक ही मिला देंगे तो हिंदी मतलब होगा जागना या उठना। जैसे एक शब्द होगा गिव अप। गिव का मतलब क्या होता है? देना, लेकिन अप का मतलब होता है ऊपर। लेकिन गिव अप एक ही शब्द बन जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा?
त्यागना। गिव अप दोनों शब्द को एक मिलाएंगे तो एक ही शब्द, हिंदी में एक ही शब्द बनेगा, गिव अप यानी त्यागना। तो ऐसे शब्दों को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। तो कवि यूँ कहता है कि वो जो सीड, जो बीज था, एकदम सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही बरसात हुई तो वो जाग गया। द डे द सन शॉन, जैसे ही सूर्य निकला, सन शॉन, साइन की थर्ड फॉर्म होती है शोन, जैसे ही सूर्य निकला या चमका। इट ओपन इट्स आइज वाइड एंड सा द वर्ल्ड अराउंड, अराउंड यानी चारों ओर, और जैसे ही इसकी आँख खुली, इट्स यानी इसकी, ओपन यानी आँख खुलना, जैसे ही इसकी आंखें खुली तो इसने क्या देखा, चारों तरफ की दुनिया देखी। सी की सेकंड फॉर्म हो गई सा, सा का हिंदी मतलब होता है देखना। ए प्लांट वास बर्न, और एक छोटे से पौधे का जन्म हुआ। तो कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि एक छोटा सा बीज मिट्टी के अंदर था, और जैसे ही बरसात हुई तो उसने अपनी आंखें खुली और वो उग गया। उग गया मतलब उसने चारों तरफ की दुनिया देखी और एक छोटा सा पौधा बन गया। ग्रेजुअली, यहाँ पर ग्रेजुअली का अर्थ होगा धीरे धीरे। ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। ग्रीव अप यानी बड़ा होना, ग्रीव अप का मतलब होता है पनपना या फिर बड़ा होना। यहाँ पर भी फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, ग्रीव और अप। ग्रीव और अप दोनों शब्द का हिंदी मतलब एक ही बनेगा, जिसका अर्थ होगा बढ़ना या फिर पनपना। तो ये पनपा, आगे बढ़ा, बड़ा हो गया, ग्रीव अप इनटू ए बिग ट्री, लेकिन कैसा बन गया, एक बड़ा सा पेड़ बन गया, बिग ट्री बड़ा सा पेड़। इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब क्या होगा, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, इसकी शाखाएं फैल गई, ब्रांचेस यानी शाखाएं फैली। फ्लोवर यानी फल फ्लोवर यानी फूल फैले। एवरी ईयर एंड बोर फ्रूट लाइक ए बेरी, और इसमें छोटे छोटे से जो है बेरी की तरह एक फल भी लगता है। इट ग्रू बिगर एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर, और ये धीरे धीरे करके बड़ा से बड़ा होते गया, और इसकी जो है फैलता ही गया है, और इसकी शाखाएं जो है वो ज़्यादा और वो भी चौड़ी होती गई, वाइडर एंड ज़्यादा चौड़ी यानी ज़्यादा फैलती चली गई। ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट, और गांव के सभी बच्चे इसके आसपास आकर खेलते हैं। नियर यानी आसपास, गांव के सारे बच्चे इसके आसपास आकर खेलते हैं। नियर का मतलब होगा आसपास, गांव के सारे बच्चे इसके आसपास आकर खेलते हैं। दे सिंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन समथिंग, तो दे स्विंग ऑन इट्स यानी इस पर वो झूला झूलते हैं। स्विंग यानी झूला झूलना, इसकी ब्रांचेस यानी इसकी शाखाओं पर वो झूला झूलते हैं। एंड हैव फन, और मज़े लेते हैं। हैव फन यानी मज़े करना, और वो बहुत मज़े लेते हैं। समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स होगा कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी। व्हेन दे गेट टायर्ड, जब वे कभी कभी थक जाते थे, जब वे कभी कभी थक जाते थे। दे स्लीप अंडर इट्स शेड, तो वो इसकी छाया के नीचे सो जाते थे। शेड यानी छाया, इसकी छाया के नीचे सो जाते थे। गेट टायर्ड, गेट टायर्ड का हिंदी मतलब होगा थक जाना। दोनों ही वर्ड्स को मिलाकर एक ही शब्द बनेगा हिंदी में, इसका मीन्स होगा थक जाना। गेट टायर्ड से ने थक जाना। इन द आफ्टरनून पासर बाई सिट अंडर द ट्री, पासर बाई, यहाँ पर वो एक शब्द दोस्तों, या दो शब्दों को, दो वर्ड्स को मिलाकर एक ही शब्द बनेगा, पासर और बाई। दोनों वर्ड्स का एक हिंदी मतलब होगा राहगीर या गुजरने वाले। जो राहगीर थे वो इस पेड़ के नीचे बैठते थे। दे रेस्ट फॉर सम टाइम्स एंड मूव ऑन, और वो थोड़ी देर, यहाँ पर समटाइम्स यानी कभी कभी, कुछ राहगीर जो आते थे वो इसके नीचे बैठते थे और मूव ऑन यानी चल जाते थे। मूव ऑन दोनों वर्ड्स का एक ही हिंदी मतलब होगा आगे बढ़ना या चल देना। जब वे कोई राहगीर आते थे पासर भाई, तो वो जब थक जाते थे तो उन्हें बड़ा सा पेड़ दिखता था तो वो उसी के नीचे
बैठ जाते थे और जब वो आराम कर लेते थे तो चल जाते थे। यहाँ पर कौन से पेड़ की बात हो रही है दोस्तों? ये वही पेड़ की बात हो रही है जो कवि ने बताया गया है कि जो उनके गांव में था। द ट्री इज ए होम फॉर मेनी बर्ड्स। बर्ड्स यानी पक्षी, मेनी यानी कई, कई पक्षियों का घर था। ये जो ट्री था ये बहुत सारे पक्षियों का घर था। स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे जानवरों का। एंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, जो कीड़े होते हैं ना उनको इंग्लिश में इंसेक्ट बोलते हैं। तो ये जो ट्री था वो कई जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का और पक्षियों का घर हुआ करता था। स्पैरोस, स्पैरोस यानी चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया। पैरोट्स ने तोता। पिजियन, पिजियन यानी कबूतर, तो पिजियन यानी कबूतर, क्रोज यानी कौवे। स्क्वेरल्स, स्क्वेरल्स यानी गिलहरी, गिलहरी को इंग्लिश में स्क्वेरल्स बोलते हैं दोस्तों। और एंट्स। तो यहाँ पर इतने सारे पक्षियों का यह एक बरगद का पेड़ घर हुआ करता था। दे आर लिव्स टुगेदर एंड ट्री गिव फ्रेश एयर टू। और वे सभी, दे आल यानी वे सभी यहाँ पर टुगेदर यानी साथ साथ रहा करते थे। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, और उनको भी यह ताज़ी ताज़ी हवाएं दिया करता था। फ्रेश एयर यानी ताज़ी ताज़ी हवाएं दिया करता था। टू यानी भी, कौन कौन को? उन सभी जानवरों को और पक्षियों को, पक्षियों के साथ साथ राहगीरों को भी। सी हाउ यूजफुल आवर ट्रीज। देखो यह पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है। यूजफुल यानी उपयोगी। सेज ग्रैंडमा, ग्रैंडमा कहती है देखो यह पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट। हमें हमेशा इसकी देखभाल करनी चाहिए और इससे स्नेह रखना चाहिए। केयर फॉर यानी देखभाल करना। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।